भगवत गीता के 11वें अध्याय से श्लोक 52 में बताया जा रहा है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। इस अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाना बंद कर दिया और अर्जुन को बताया कि अनेक तप यज्ञ आदि करने पर भी इस रूप को देख पाना असंभव है। अब सुदुर्दर्शन शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, जो सूचित करता है कि कृष्ण का द्विभुज रूप और अधिक गुहा है। कोई तपस्या, वेदा अध्ययन तथा दार्शनिक चिंतन आदि विभिन्न क्रियाओं के साथ थोड़ा सा भक्ति तत्व मिलाकर कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन संभव कर सकता है, लेकिन भक्ति तत्व के बिना यह संभव नहीं है। इसका वर्णन पहले ही किया जा चुका है। फिर भी विश्व रूप से आगे कृष्ण का द्विभुज रूप है, जिसे ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी देख पाना और भी कठिन है। वे उनका दर्शन करना चाहते हैं। और श्रीमद् भागवत में प्रमाण है कि जब भगवान अपनी माता देवकी के गर्भ में थे तो स्वर्ग के सारे देवता कृष्ण के चमत्कार को देखने के लिए आए और उन्होंने उत्तम स्तुतियाँ की। यद्यपि उस समय वे दृष्टि गोचर नहीं थे, वे उनके दर्शन की प्रतीक्षा करते रहे। मूर्ख व्यक्ति उन्हें सामान्य जन समझकर भले ही उनका उपहास कर ले और उनका सम्मान न करके उनके भीतर स्थित किसी निरंकार रूप का सम्मान करे, किंतु यह सब मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। कृष्ण के द्विभुज रूप का दर्शन तो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता तक करना चाहते हैं। भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है। अब जानिते महमूढ़ा मानुषी तमुमाश्रितम, जो लोग उनका उपहास करते हैं वे उन्हें दृश्य नहीं होते, जैसा कि ब्रह्म संहिता में तथा स्वयं कृष्ण द्वारा भगवत गीता में पुष्टि हुई है। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है। उनका शरीर कभी भी भौतिक शरीर जैसा नहीं होता, किंतु जो लोग भगवत गीता या इसी प्रकार के वैदिक शास्त्रों को पढ़कर कृष्ण का अध्ययन करते हैं, उनके लिए कृष्ण समस्या बने रहते हैं। जो भौतिक विधि का प्रयोग करता है उनके लिए कृष्ण एक महान ऐतिहासिक पुरुष तथा अत्यंत विद्वान चिंतक है। यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति हैं और इतने शक्तिमान होते हुए भी उन्हें भौतिक शरीर धारण करना पड़ा। अंतोगत्वा वे परम सत्य को निर्वेश मानते हैं, अतः वे सोचते हैं कि भगवान ने अपनी निरंकार रूप से ही साकार रूप धारण किया है। परमेश्वर के विषय में ऐसा अनुमान नितांत भौतिकवादी है। दूसरा अनुमान भी काल्पनिक है। जो लोग ज्ञान की खोज में हैं वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं और उन्हें उनके विश्व रूप से कम महत्वपूर्ण मानते हैं। इस प्रकार कुछ लोग सोचते हैं कि अर्जुन के सक्षम कृष्ण का जो रूप प्रकट हुआ था वह उनके साकार रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार कृष्ण का साकार रूप काल्पनिक है। उनका विश्वास है कि परम सत्य व्यक्ति है, किंतु भगवत गीता के
चतुर्थ अध्याय में दिव्य विधि का वर्णन है और वह कृष्ण के विषय में परमाणविक व्यक्तियों से श्रवण करने की है। यही वास्तविक वैदिक विधि है और जो लोग सचमुच वैदिक परंपरा में हैं वे किसी अधिकारी से ही कृष्ण के विषय में श्रवण करते हैं और बारंबार श्रवण करने से कृष्ण उनके प्रिय हो जाते हैं। जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं कि कृष्ण अपनी योग माया शक्ति से ही आच्छादित है। उन्हें हर कोई नहीं देख सकता, वही उन्हें देख पाता है जिसके सक्षम वे प्रकट होते हैं। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है, किंतु जो शरणागत हो चुका है वह परम सत्य को सचमुच समझ सकता है। निरंतर कृष्ण भावनामृत से तथा कृष्ण की भक्ति से आध्यात्मिक आंखें खुल जाती है और वह कृष्ण को प्रकट रूप में देख सकता है। ऐसा प्राकट्य देवताओं तक के लिए दुर्लभ है, अतः वे भी उन्हें नहीं समझ पाते और उनके द्विभुज रूप के दर्शन की ताक में रहते हैं। निष्कर्ष यह निकला है कि यद्यपि कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन कर पाना अत्यंत दुर्लभ है और हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, किंतु उनके श्याम सुंदर रूप को समझ पाना तो और भी कठिन है। श्लोक 53 में बताया जा रहा है, तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो देवा अध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। कृष्ण पहले अपनी माता देवकी तथा पिता वासुदेव के सक्षम चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे और तब उन्होंने अपना द्विभुज रूप धारण किया था। जो लोग नास्तिक है या भक्ति विहीन हैं उनके लिए इस रहस्यमय को समझ पाना अत्यंत कठिन है। जिन विद्वानों ने केवल व्याकरण विधि से या कौड़ी शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है वे कृष्ण को नहीं समझ सकते, न ही वे लोग कृष्ण को समझ सकेंगे। जो औपचारिक पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं वे भले ही वहाँ जाते रहें, वे कृष्ण के असली रूप को नहीं समझ सकेंगे। कृष्ण को तो केवल भक्ति मार्ग से समझा जा सकता है, जैसा कि कृष्ण ने स्वयं अगले श्लोक में बताया है।